बस मुझे तो ज़रूर बहुत दुख महसूस हो रहा है इस समय, क्योंकि मैंने काफ़ी समय बिताया उनके साथ। जब भी कोई भी परेशानी थी या जब जब भी उनसे मिला, तो इतने शांत किस्म के, जैसे वो अपने, जो उनका मज़हब था, जो भी वो सोचते थे, वो मतलब अच्छी तरह अपना अनुभव मुझे बताते थे, मैं अपने अनुभव उनको बताता था, तो वो मेरे को एडवाइस देते थे कि ऐसे चलना है। सो ज़रूर मुझे दुख हो रहा है कि मैं ऐसे व्यक्ति से, जो इतने अच्छे पद में थे 10 साल के लिए, तो उनसे मैंने बहुत सीखा। और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके परिवार के साथ कुछ संबंध मेरा बना रहेगा। तो बस यही कहूँगा। बिल्कुल, जिस तरीके की आप देखेंगे आजकल की राजनीति है, जिसमें ज़्यादा ऑप्टिक्स होता है। और मुझे कभी भी ऐसे महसूस नहीं होता कि ऐसे व्यक्ति जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो बहुत ही पढ़े लिखे थे, और उन्होंने साधारण जीवन जीते थे, और सबको एकजुट होकर अपने साथ लेकर चलते थे। अबव पार्टी लाइंस वो सबसे मिलते थे, सबकी राय लेते थे, और जो भी कदम लेते थे देश के हित में हमेशा लेते थे। और सुनवाई होती थी सबकी। अब वो चीज मुझे हमेशा उसका लग रहा है कि कोई, जैसे हमारे जो फार्मर्स है, वो प्रोटेस्ट करते हैं, या आप देखेंगे कि जो असल में मुद्दे हैं, या संसद में कभी जो भी अगर कोई डिबेट नहीं हो पा रही है, वैसे समय हमने उनके समय में नहीं देखा था। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि सब डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीखें, और अपनी जो राजनीति है, जो धर्म और राजनीति, उसको अलग रखें, और जो लोगों की जो मांगे हैं या इच्छा है, उसको लेकर चले। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमेशा लोगों को अपने साथ लिया, कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं देखी हमने, ना कोई दुरुपयोग देखा कोई एजेंसियों का या कुछ भी। तो इस तरीके का माहौल हमने उस समय में नहीं देखा। हमेशा ये देखा कि जो फाइनेंशियल इश्यूज थे देश के, वो उन्होंने आगे रखे अपने, और अपने विचार रखा, और अपने हर आदमी के सोच विचार से आगे बढ़े। और जितनी भी सांसद थे, उनको उनकी भी राय रखी, और फाइनेंशियल मैटर्स जो थे या इकोनॉमिक इश्यूज थे, उसको लेकर वो आगे बढ़े। और जहां भी हमारा, अगर दुनिया भर में रिसेशन था 2008 में, पर उस टाइम मनमोहन जी ने बहुत अपनी मेहनत करके देश को आगे बढ़ाया, निकाला, इवॉल्व किया उस फाइनेंशियल इशू से। तो मुझे जरूर लगा है कि जब मैंने अपना पोस्ट डाला अपने सोशल मीडिया के द्वारा, उनके फैमिली को मैंने कंडोलेंस मैसेज दिए, तो मुझे हमेशा लगा कि बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लाइक्स आए, कि क्योंकि लोगों की उम्मीद, चाहे जनरेशन, आगे वाला जनरेशन या जो जनरेशन आएगा, उनकी उम्मीद ऐसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री से उम्मीद होती है। और जो हमारे इश्यूज हैं उसके बारे में लोगों की राय रखनी बहुत जरूरी है। और इस तरीके से जो उनका टेन्योर था, वो बहुत अच्छा चला, जो लोगों के हित में चला। जब भी मैं मिला उनसे, मैंने जैसे बताया, वो बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही इंसान थे जो सबकी बात पहले सुनना चाहते हैं। कोई डर और भय नहीं होता है, चाहे उनकी कोई भी पोजीशन हो। जिस तरीके से मेरे परिवार, मेरे बच्चों के साथ मिले, जिस तरीके से मेरी बात सुनी, और अपनी बात भी, अपना अनुभव बताया, तो उससे बहुत आसान था उनसे कोई भी एडवाइस लेना या कुछ भी कुछ सुनना। और जब उनको लगा कि 2013 में और 14 में मेरे ऊपर कुछ इल्जाम लग रहे बेबुनियाद या इश्यूज हैं, तो उन्होंने ये बोला कि आप जब गांधी परिवार के सदस्य होंगे, तो अगर आप हैं, तो इस आपको ये सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसी सरकारें बोलेंगी, गलत बोलेंगी, पर आपको मजबूत रहना है, और निडर रहना है, और अपने काम में व्यस्त रहो, और अपनी मजबूती बनाओ कि आप ये सारे समय झेल पाएंगे। तो जिस तरीके से भी उन्होंने मेरे को एडवाइस या गाइडेंस किया, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। और उससे मैं बहुत सीखा। और इसलिए मुझे बहुत दुख है कि आज उनका निधन हुआ, जो कल निधन हुआ, और आज मैं उनके परिवार से मिला।
तो मैंने उनको बोला कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं, अगर कभी भी हमारी जरूरत है तो हम हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे।